हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इजराइल काफ़ी फ्रंट्स पे वॉर लड़ रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो, हouthis से हो या फिर हमास से हो। और हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो ये कहते हुए आए हैं कि वी आर गोइंग टू विन दिस वॉर एंड वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑल द टेररिस्ट। इसी तरीके का कोई एड्रेस उन्होंने दिया था अक्टूबर 8 को, जब उन्होंने ये बोला कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एयर स्ट्राइक के अंदर या फिर जो भी एक्टिविटीज इजरायली डिफेंस फोर्सेज कंडक्ट कर रही हैं उसमें जो मोस्टली हिजबुल्लाह के सेंट्रल फिगर हैं उनको मार गिराया है। और उस टाइम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बट ये कहा कि जिस तरीके से इजरायली मिलिट्री फोर्सेस या फिर लेबनान के जो लोग हैं उनको एड्रेस करते हुए ये कहा कि जो हिजबुल्लाह के लीडर्स हैं, चाहे वो हसन नसरल्लाह हो या हसन नसरल्लाह के रिप्लेसमेंट हो या रिप्लेसमेंट की भी रिप्लेसमेंट हो, हमने उन सबको मार गिराया है। और इसी कड़ी में कल इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यह क्लेम किया कि जो आने वाले टाइम पे हिजबुल्लाह के लीडर बनने वाले थे या सिर्फ सक्सेसर कहे जा रहे थे, जिनका नाम है हसेम सैफुद्दीन, उनको मार गिराया है, जो कि हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हैं। और ये रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट ब्लो है जब हम बात करते हैं हिजबुल्लाह के लीडरशिप स्ट्रक्चर या फिर उनके गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि अगर जो लीडर हैं, जैसे हसन नसरल्लाह की मौत हुई तो हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं कमजोर हुआ, अब उनके रिप्लेसमेंट की भी मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो ग्रुप्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है विद इन हिजबुल्लाह, उनके हेड सभी को मारा जा चुका है। और ये जो स्ट्राइक हुई 3 हफ्ते पहले, जो स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई बेरूट के अंदर, उसमें यह भी क्लेम किया गया है जो हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस डायरेक्टर हेड थे अली हुसैन हाजिमा, उन्हीं को भी मारा जा चुका है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये जो चीज सामने निकल के आ रही है तो इसमें कहीं ना कोई सब्सटेंस तो है। तो चलिए हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि ये हसेम सैफुद्दीन कौन है, क्यों इन्हीं को सक्सेसर बनाया जा रहा था, क्यों बाकी लीडर्स को नहीं बनाया जा रहा था, और किस तरीके से ये सिग्निफिकेंट ब्लो है आपके हिजबुल्लाह के लीडरशिप स्ट्रक्चर के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो सैफुद्दीन जो है वो एक सीनियर हिजबुल्लाह लीडर के रैंक के तौर पे गिने जाते हैं और ये बहुत ज्यादा क्लोज भी थे और कह सकते हो कि डिस्टेंट रिलेटिव थे हसन नसरल्लाह के। और ऐसा जाना जा रहा था और लाइकली कैंडिडेट माने जा रहे थे जिनको की सक्सीड करेंगे नसरल्लाह को या फिर ये सक्सेसर बनेंगे हिजबुल्लाह ग्रुप के। जिस तरीके से इनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं ईरान के साथ में, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं या फिर जो मिलिट्री स्फीयर से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से आप जानेंगे कि ये पावरफुल एक जिहाद काउंसिल है, उसके भी हेड हैं, उसके भी लीडर हैं, जो कि ये स्ट्रैटेजीज बनाता है, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बनाता है कि किस तरीके से हमारे ऑपरेशन कंडक्ट किए जाने चाहिए, मोस्टली किसके अगेंस्ट, वो भी इजराइल की फोर्सेस के अगेंस्ट यार। और जिस तरीके से इनका इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिकल और मिलिट्री स्फीयर में, ये इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल फिगर बना देता है व्हेन इट कम्स टू हिजबुल्लाह। और जो हिजबुल्लाह है आपको पता है कि लेबनान बेस्ड है, मतलब इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं इट इज इन लेबनान, राइट। उसके बाद में सैफुद्दीन हमेशा से वोकल रहे हैं अगेंस्ट इजराइल, जिस तरीके से इजराइल की एक्टिविटीज रही हैं व्हेन इट कम्स टू गाजा और वेस्ट बैंक। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सपोर्ट करते थे पैलेस्टीन कॉज को और ये कहते थे हमारी हिस्ट्री या फिर हमारी गन्स या फिर हमारे रॉकेट्स सारे के सारे आपके लिए अवेलेबल हैं, अगर इजराइल कोई भी ऐसी हरकत करता है तो हमेशा हम आपके लिए खड़े हैं, इस तरीके की बात करते हैं। और लेकिन देखा जा रहा था कि जब 3 हफ्ते पहले एयर स्ट्राइक्स हुई बेरूट के अंदर, उसके बाद में कोई भी कांटेक्ट और कोई भी कम्युनिकेशन सेटअप नहीं कर पा रहे थे ये जो इनके जो लीडर्स थे, ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स या फिर जो इनके बीच में जो सेटअप होना चाहिए था कम्युनिकेशन, वो हो नहीं पा रहा था। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस या फिर जो भी नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि हमने इनके लीडर्स को मार गिराया है, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा था। अभी ये कंफर्मेशन इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आ चुका है, बट हिजबुल्लाह क्या कहता है उसके बारे में हमें आगे देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से सैफुद्दीन की मौत हुई या फिर जो अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं या लीडर्स हैं उनकी मौत हुई, कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप की लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट ब्लो है और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को कमजोर करता है। और जिस तरीके से इजराइल, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से कहते आए हैं कि हम एक 1 by 1 सारे टेररिस्ट को एलिमिनेट करेंगे, वी आर गोइंग टू विन दिस वॉर, और हम हिजबुल्लाह और इन टेररिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो अप्रूव होती दिखी जा रही है, जिस तरीके से इजराइल और आप कह सकते हो हिजबुल्लाह या फिर बाकी ग्रुप्स के बीच में ये वॉर छिड़ी हुई है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये मारे किस तरीके से गए। इजरायली आर्मी ये कहती है कि इन्होंने एक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक प्लान किया, जो कि मैंने आपको बोला बेरूट के अंदर कंडक्ट किया गया, जहां पे हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। वहां पे करीबन 25 मिलिटेंट्स इंक्लूडिंग सैफुद्दीन भी वहीं प्रेसिडेंट थे और वो इसी अटैक में या फिर आप कह सकते हो इसी एयर स्ट्राइक में ये लोग मारे गए। और ये कंफर्मेशन कब, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कहा था
अक्टूबर 8 को ही कह दिया था कि जितने भी हिजबुल्ला फिगर्स हैं हमने उनको मार गिराया है। उन्होंने जब एड्रेस कर रहे थे पीपल ऑफ लेबनान को कि हमने थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को मार गिराया है, नजर अल्लाह के रिप्लेसमेंट को भी और उनके रिप्लेसमेंट को भी, तो इतना कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और अब ये जो है कंफर्म भी किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस के द्वारा। और जिस तरीके से इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन को आप डिस्क्राइब करते हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हो या टारगेटेड बेस्ड हो, और आपको भी पता है कि जिस तरीके से मोस्टली जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वो इनके हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर से कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि आपके सदर्न बेरूट में है, और वहां पे अटैक करना, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं इजराइल की या फिर जो उनके डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो भी स्टेप लिए गए उनको हम कमेंडेबल कहेंगे, राइट, जिस तरीके से ये अटैक करते जा रहे हैं। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हिजबुल्ला इस अटैक को रिटेलिएट करता है और इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। बट अभी जो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ब्लो है, और ये अटैक है हिजबुल्ला की लीडरशिप स्ट्रक्चर पे और गवर्निंग स्ट्रक्चर पे। जो लीडर्स अगर धीरे धीरे ऐसे खत्म होते जाएंगे तो एट द एंड हिजबुल्ला बहुत कमजोर पड़ जाएगा, और जिस तरीके से अभी वो यूनाइटेड है कहीं ना कहीं वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा ओपिनियन है, और इजराइल अभी एट प्रेजेंट देखा जा रहा है कि ज्यादा भारी पड़ रहा है इन ग्रुप्स के ऊपर। अगर आप अपनी अनअकैडमी की यूपीएससी की तैयारी को बहुत कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी आपके साथ कोर्स लेके आया 24,999 में। अगर आप ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUV50, राइट। इसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव कोर्स मिलेगा, जैसे प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, या फिर आपके इंटरव्यू के लिए हो, ठीक है। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास में 24,999 में है। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो 29,999 में है। और एक आगाज 2027 बैच भी है जो कि अक्टूबर 27 से लॉन्च होने वाला है, जहां पे मैं आपको साइंस एंड टेक का कोर्स लेते हुए दिखाऊंगा, स्पेशली फ्रॉम 6 to 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि डायनामिक्स जो एस्पेक्ट हैं जो करंट में आप देखते हैं उससे रिलेट करें, जिससे कि आपको एनसीईआरटीज बोरिंग ना लगे और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं उसकी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। उसी तरीके से आरंभ बैच है 2026 में, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं एट 29,999। और जैसे मैंने आपको बोला आगाज 2027, जिसमें हम एनसीईआरटी से अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सीसैट हो, जो भी पेपर्स हो उनको एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स, उनके लिए रिपीटर्स बैच है जो कि अक्टूबर 28 को शुरू हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, अगर आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।